क्या आपने कभी सोचा है कि अमृत कैसे प्राप्त हुआ था? कैसे देवताओं और दानवों ने मिलकर पूरे समुद्र को मथा था? और उस मंथन से क्यों निकला था इतना भयंकर विष जिसे स्वयं भगवान शिव को पीना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथा, समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति की कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा के अंत में छुपा है जीवन का एक गहरा संदेश। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी और देवता तथा दानव अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगे थे। स्वर्गलोक में देवताओं का राज्य था, जहां देवराज इंद्र वैभव और ऐश्वर्य के साथ अमरावती नगरी पर शासन करते थे। एक दिन महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु की दिव्य पुष्पमाला लेकर इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा से वो दिव्य माला इंद्र को भेंट की, परंतु इंद्र ने उसका उचित सम्मान नहीं किया। अहंकार में डूबे इंद्र ने माला ऐरावत के सिर पर रख दी और ऐरावत ने उसे पैरों तले रौंद दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को कठोर शाप दे दिया। दुर्वासा ने कहा कि अब देवताओं का ऐश्वर्य और शक्ति नष्ट हो जाएगी और उनका तेज समाप्त हो जाएगा। शाप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित और निराश देवता सहायता की आशा लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने का उपदेश दिया। तब सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु की भक्ति और स्तुति करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करने से अमृत प्राप्त होगा, जिससे देवताओं की शक्ति लौट आएगी। लेकिन इस कार्य के लिए असुरों की सहायता भी आवश्यक होगी, इसलिए उनसे संधि करनी होगी। देवताओं ने असुराज बलि से संधि की और समुद्र मंथन के लिए तैयारी शुरू की। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया ताकि मंथन जारी रह सके। अब देवता और दानव पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र प्रचंड वेग से घूमने लगा और मंथन से अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। उस विष की ज्वाला इतनी भयानक थी कि देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने विष पीने का निश्चय किया। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा और समुद्र से दिव्य कामधेनु गाय प्रकट हुई। इसके बाद अत्यंत तेजस्वी 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। फिर विशाल और शक्तिशाली ऐरावत हाथी समुद्र से प्रकट हुआ। इसके बाद चमकदार कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। मंथन से कल्प वृक्ष और अनेक सुंदर अप्सराएं भी प्रकट हुई। समुद्र से शीतल प्रकाश से चमकता चंद्रमा भी प्रकट हुआ। भगवान शिव ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कुछ समय बाद कमल से महालक्ष्मी प्रकट हुई और समस्त लोगों ने आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम किया। महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। इसके बाद समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ दिव्य स्वर्ण कलश था। अमृत को देखकर असुरों के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया और आपस में विवाद करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी की अद्भुत सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिलाना शुरू किया। असुर उनकी बातों में उलझे रहे और देवता अमृत पीते गए। इसी बीच राहु नामक असुर देवता का रूप धारण कर अमृत पीने लगा, लेकिन भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। अमृत पीने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। देवताओं ने अमृत पान कर अपनी शक्ति और तेज पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद देवताओं ने असुरों को युद्ध में पराजित कर दिया। स्वर्गलोक में पुनः देवताओं का राज्य स्थापित हो गया। इस प्रकार सृष्टि में फिर से शांति, संतुलन और धर्म की स्थापना हुई।